हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस मानवा को कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था लिन जो होता है वो यहाँ पर बचा लेता है इसको, जब बचाता है तो वो लड़की यहाँ पर उल्टा ही इसके ऊपर अटैक करती है। अटैक करते हुए कह रही होती है तुम यहाँ पर डीमन पास से बिलोंग करते हो, मैं रेटिस पास से बिलोंग करती हूँ। चाहे यार तुम कुछ भी कह लो, तुमने यहाँ पर मेरी मास्टर की जान क्यों ना बचाई हो, मेरी जान क्यों ना बचाई हो, लेकिन फिर भी हम दोनों एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। तुम्हारा पाथ अलग, मेरा पाथ अलग है, इसलिए यहाँ पर तुम्हें खत्म होना पड़ेगा। हमारा मैं करे वो भी समझ जाता है भाई यार ये नहीं सुनने वाली। इन लोगों को तो लगता है यहाँ पर ग्रेटफुल होना मतलब सिखाया ही नहीं है इनकी मास्टर ने। अब सोच जैसी यहाँ पर लगने वाली होती है तो अपना मैं कटा यहाँ पर क्या करेगा, सिस्टम को यहाँ पर कहता है भाई इसको जल्दी से प्रिजन के अंदर डाल दे। ये यहाँ पर नहीं सुनने वाली, तो सिस्टम यहाँ पर जो प्रिजन के अंदर जैसी डालता है दो ऑप्शन आता है। दो ऑप्शन में यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि आपने सक्सेसफुल जो है यहाँ पर इसको प्रिजन में डाल दिया। अब यहाँ पर करेक्शन बढ़ाना चाहेंगे या डायरेक्ट रिफॉर्मेंट यहाँ पर करना चाहेंगे, बताइए कौन सा यहाँ पर चूज करना चाहेंगे। वो कहता हाँ दोनों ऑप्शन में अलग अलग रिवॉर्ड है। चलो सबसे पहले रिवॉर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिफाइनमेंट। डायरेक्ट रिफाइनमेंट करने पे जो कल्टीवेशन बेस होगा वो आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा कितना, यहाँ पर डायरेक्ट जो है फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट स्टेज पे पहुंच जाएगा आप तो। और दूसरा यहाँ पर जो है आपको कुछ चीजें वगैरह मिल जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वो कहता है हाँ यहाँ पर फर्स्ट स्टेज से यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेज के पीक से यहाँ पर सेकंड स्टेज तक ये काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा है। बट दूसरे वाले में यहाँ पर क्या मिल रहा है करेक्शन बढ़ाने में। अब यहाँ पर करेक्शन बनाने में जो है मिल रहा होता है अपने मैकेडो को एक बड़ी कमाल की फिजिक्यू। ये फिजिक्यू वहाँ पर काफी जरा कमाल की होती है। इस फिजिक्यू का नाम होता है वुड कन्वर्जिंग बॉडी। ये यहाँ पर मेराइड वुड कन्वर्जन फिजिक्यू बॉडी जो होती है काफी ज्यादा स्पेशल होती है। जैसे जैसे यहाँ पर लड़की का जो करेक्शन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इस बॉडी की भी यहाँ पर कल्टीवेशन बढ़ती रहेगी और बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। पूरी पावर बॉडी की मिल जाएगी, बट वो डिपेंड करता है उस लड़की के ऊपर आप यहाँ पर करेक्ट करते हो या नहीं। अब जैसे यहाँ पर इसको ये वुड टाइप की जो फिजिक्यू होती है जो फिजिक्स स्पेशल बॉडी उसके बारे में ख्याल आता है। वो कहता है काफी जरा कमाल की लग रही, क्यों ना मैं इसी को ले लूं। अब सिस्टम यहाँ पर अच्छे से बताता है कि ये जो यहाँ पर मेराइड वून कन्वर्जिंग बॉडी है इसकी जो स्पेशलिस्ट है वो काफी जरा कमाल की है। स्पिरिट हब्स है, दुनिया में कोई भी स्पिरिट हब वेजिटेबल फ्रूट वगैरह जो भी है ये उसकी यहाँ पर स्मेल वगैरह को भी लेके आप आराम से पता लगा सकते हो किस लिए और किस लिए यहाँ पर ये काम आता है और क्या क्या यहाँ पर इससे होने वाला है। कहीं इसके अंदर पॉइजन वगैरह तो नहीं है। स्पेशली यहाँ पर हर्ब को लेके, हर्ब यहाँ पर काफी अच्छे से आप जो है पहचान पाओगे उसका क्या यहाँ पर यूज है, कैसे यहाँ पर यूज करना है। इसमें यहाँ पर काफी जरा जो है खासियत है इस बॉडी के अंदर। अब डायरेक्ट यहाँ पर अपना लिन बोलता है सीधे सीधे यहाँ पर वर्ड्स में कहूँ ना कि यहाँ पर मैं एक जो है बन जाऊंगा एल्केमिस्ट मास्टर अगर मैंने यहाँ पर करेक्शन को कंप्लीट कर लिया। सिस्टम कहता है हाँ यहाँ पर एक तरीके से आप के भी सकते हो के एल्केमिस्ट बन सकते हो, वो भी वर्ल्ड के टॉप नंबर के। ये बात सुनने के बाद अब लालच आया थी, लालच में उसका मुंह पकड़ लेता है। सिस्टम के अंदर ये आया होता है। वो कहती भी आखिर तू यहाँ पर क्या करना चाह रहा है। वो कहता है वैसे भी यहाँ पर मैं तुझे खत्म नहीं करना चाह रहा क्योंकि तेरे अंदर काफी जरा कमाल की चीजें हैं जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए। अब तेरे अंदर नहीं, तेरे पास तो वैसे भी एक बॉडी है जो है यहाँ पर खास, लेकिन मैं तुझे यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा। अब वो गुस्से में आई हुई होती है, एक चैन होती है, चैन से यहाँ पर जो है कुछ करता है, उससे यहाँ पर तकलीफ वगैरह देना स्टार्ट करता है और डायरेक्ट यहाँ पर उसके पास आके उसके पकड़ लेता है। हाँ लिटरली उसने यहाँ पर उसके पकड़ लिया होता। पकड़ते हुए कहता है वेल मैं अगर तेरे साथ यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन करूँ तो इससे मेरी सारी की सारी यहाँ पर इंजरीज वो हील हो जाएगी। और मैंने ऐसा भी यहाँ पर सुना था, वो लोग कह भी रहते तुम्हारे पास पील स्पिरिट होली बॉडी है। वैसे पहले तो यहाँ पर मैं इस ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन एक बंदे ने यहाँ पर काफी क्लियरली बोल दिया था जो मैंने सुन लिया था। वो कहती प्लीज मेरे साथ यहाँ पर कुछ मत करना, लेकिन हमारा मैक कर चड्डी वड्डी उतार के यहाँ पर शुरू हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पर दबा के जो है पेल रहा होता है उस लड़की को, वो भी पूरे सदमे में चले जाती है। जब थोड़े देर बाद इनका यहाँ पर कांड हो जाता है, इसने तो मेरी लूट ली इज्जत। जियाओ लेंजी होती है, उसकी करेक्शन जो होती है प्रोग्रेस वो 20% बढ़ती है, पर 20% यहाँ पर इनेट बॉडी की पावर मिलती है, वुड इनेट बॉडी की पावर। जैसे यहाँ पर ये पावर मेरी होती है उसको काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। सिस्टम कहता है 20% बढ़ाइए तो 20% यहाँ पर आपको इस बॉडी की पावर मिलेगी, 100% बढ़ाओगे तो 100% यहाँ पर पावर मिलेगी बॉडी की। हमारा मेकर यहाँ पर यही सोच रहा होता है वाकई में ये फिजिक्यू जो है काफी जरा कमाल की है। इंस्टेंटली यहाँ पर इसने मेरी सारी इंजरीज को हील कर दिया और बहुत ज्यादा यहाँ पर कमाल का मुझे जो है एहसास हो रहा है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ इसको पाने के बाद मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्पीड है कंज्यूम करने की, गदर करने की, वो भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। सच में यहाँ पर इस डिसाइबल को पकड़ने का, एंजॉय करने का यहाँ पर मजा तो बहुत ही ज्यादा कमाल का। काफी अच्छी यहाँ पर मैंने जो है चीजें इससे ऑब्टेन करी। खैर अभी के लिए यहाँ पर इसको आराम करने के लिए भेज देते, चल बेटा स्टोर में चले जा, तो इसको यहाँ पर दोबारा से भेज देता है और इसके पास यहाँ पर मास्टर डिसाइबल दोनों आ जाती है। जैसी दोनों आती है भी क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है लो भाई दोनों यहाँ पर आ गई मास्टर डिसाइबल, इनमें से मुझे काफी ज्यादा चीजें पाने का मौका मिलेगा और मैं
मैं यहाँ पर जब तक ये जो है करेक्शन वगैरह इनकी बढ़ाता रहूंगा, मुझे काफी ज्यादा फायदा होता रहेगा। मजे तो वैसे भी अलग ही लेता रहूंगा, बट थोड़ी ही देर में इसको पता लगता है मैं तो साला बैटलफील्ड के अंदर हूँ और ऊपर से जमीनें यहाँ पर जो है अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, कहाँ पर ही है। तो ऊपर की तरफ देखता है, इसको याद भी आता है कि जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, मुझे यहाँ पर बच के निकलना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी मुझे यहाँ से निकलना था। ऊपर जैसी की तरफ आता है तो वो देखता है आसपास यहाँ पर जो है काफी ज्यादा पिल। अब पिल यहाँ पर देख काफी हैरान रहता है। पहले तो ये पिलों को पहचान नहीं पा रहा होता, मास्टर से मदद मांग रहा होता है, बट जब यहाँ पर उसके पास अब स्पेशल बॉडी आ ही चुकी है तो सारी चीजों को यहाँ पर पहचान लेता है। एक एक करके डिटेल सामने आ रही होती है, पिल क्या करती है क्या नहीं करती, इंजरीज को हील करती है, स्टेबलाइज करती है कल्टीवेशन बेस को। काफी ज्यादा कमाल कमाल का एलेक्सर होता है। वो एक को पकड़ते हुए कहता है वाह भाई मजा आ गया, ये बॉडी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा कमाल की है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ इस बॉडी की पावर को लेने के बाद। अभी के लिए ये बॉडी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा लो लेवल की, मतलब इसकी पावर 20% आई है, बट यहाँ पर करेक्शन बढ़ाने के बाद उस लड़की को सीधा करने के बाद मेरे पास पूरी पावर रहेगी। तब मैं यहाँ पर पता नहीं क्या क्या देख पाऊंगा, क्या क्या बना पाऊंगा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इसको अपने पास रख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर रखता है, अब भागने की यहाँ पर जो है रेडी होता है। मुझे कैसे भी करके इस जगह से यहाँ पर निकलना है, क्योंकि ये जगह यहाँ पर हेल्दी और कुछ भी नहीं। जैसे ये भाग रहा होता है तो उसको एक प्रेशर यहाँ पर आता है। ये प्रेशर यहाँ पर एक लड़की का, और बाप रे इतने बड़े बड़े, ये लड़की यहाँ पर जो है प्रेशर देती है और दबा देती है इसको। वो उसका प्रेशर में यहाँ पर जो है जल्दी से अपने आप को संभालता है। शिट भाई अब कौन आ गया यार। जो लड़की आई हुई होती है हुआ सेट की एल्डर होती है, 5th एल्डर होती है यहाँ पर। गोल्डन कोर के यहाँ पर जो है 5th लेवल पे ये होती है। 5th एल्डर नहीं, ये लेवल कम बता रहा था। वैसे ये एल्डर होती है हुआ सेट की। हुआंग टियान माइस का यहाँ पर नाम होता है। ये आते हुए कहती वाह बेटे छोटे से चोर, यहाँ पर आएगा हुआ सेट में एलेक्सर चोरी करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। वाह बेटे वाह, बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं आ चुका हूँ। जब ये बात कर रहा होता है तो उसके यहाँ पर जो नाक से ब्लड वगैरह निकल रहा होता है। ये काफी हैरान हो जाता है कि ये साला यहाँ पर इस टाइम पे क्यों नहीं कर रहा है, कहीं मैं उसका टकराया इसलिए नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। शिट भाई मुझे पता लग गया कि ये यहाँ पर उस लड़की की वजह से, जैसी वो लड़की अपेयर हुई उसके यहाँ पर चार्म की वजह से ये सब हो रहा है। अब मैं समझा यहाँ पर QI मेरी जो है यहाँ पर अनस्टेबल होती जा रही है इस लड़की के यहाँ पर ओरा के साथ यहाँ पर टकराने के बाद। तो उस लड़की के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताता है। ये लड़की यहाँ पर जो पोजेस करती है इनेट चार्म बॉन्ड। ये चार्म बॉन्ड जो है काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है, और वैसे भी ये इतनी कोई पावरफुल नहीं है बाकी एल्डर्स के अंदर, लेकिन है इतनी पावरफुल है कि यहाँ पर ये मुझे आराम से उड़ा सके। तो ये लड़की यहाँ पर ध्यान से इसको देख रही होती है। अब यहाँ पर इसके बारे में ये भी बताता है कि रूमर्स ऐसी भी है यहाँ पर जो एल्डर्स है, एल्डर्स के बीच में यहाँ पर ये जो है काफी लो लेवल की आती है, बस इसके कल्टीवेशन बेस में इतना कुछ खास स्पेशल नहीं, बट लड़के यहाँ पर जो इसके चार्म से रेजिस्ट नहीं कर पाते, चार्म से नहीं बच पाते। इसको चार्म क्वीन भी यहाँ पर कहा जाता है। काफी स्ट्रॉन्ग है इसका चार्म, जिससे यहाँ पर कोई भी इसके साथ टकराना नहीं चाहेगा। अब सारी चीजें बता रहा था, बट वो लड़की यहाँ पर कोड़े से पकड़ते हुए कहती है क्या हुआ वहां पर कहीं को खड़ा है, मेरे यहाँ पर सवालों का जवाब दे। वो भी मन में सोच रहा था शील्ड भाई मैं तो यहाँ पर निकलने की कर रहा था, लेकिन कहाँ फंस गए, काफी से डेंजरस सिचुएशन बन गई, मुझे यहाँ पर अपने आप को काम करके जो इसको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। वो कहता हाँ मैं यहाँ पर जो है न्यूली डिसेबल हूँ, पर्सनल डिसेबल हूँ यहाँ पर एल्डर वू का। बस मैं यहाँ पर आया था, मैंने आने के बाद देखा कि कुछ लोग यहाँ पर आ चुके थे अटैक करने के लिए। मैं पिल को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा मैंने उनके साथ फाइट वगैरह करी और कुछ पिलों को मैंने यहाँ पर बचा लिया। अगर यकीन नहीं है तो उस तरफ देखिए, वो रेटे सेट के यहाँ पर जो लोंडे वो पड़े हुए यहाँ पर नीचे, और ये 3 लोंडे थे जिनको यहाँ पर मैंने काफी जरा मुश्किल से, लिटरली काफी जरा मुश्किल से यहाँ पर मैंने इनको हराया और पिल्स वगैरह को यहाँ पर बचाया। आप यहाँ पर देख भी सकती हैं। वो जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ देखती है काफी हैरान होते हुए कहती हाँ वो तेरी, ये कैसे हो सकता है भाई, तू यहाँ पर लो QI कंडेंस लेवल का कल्टीवेटर है, वो लोग यहाँ पर जो है तुझसे काफी ज्यादा हाई लेवल के, लेकिन 3 के 3 यहाँ पर तूने कैसे मार दिया, हमको यकीन नहीं हो रहा। लेकिन कैसे वो अपनी पावर को रिलीज करती है, स्पेशली चार्म को रिलीज कर रही होती है। उस चार्म के आगे हमारा यहाँ पर जो लिन होता है वो टिक पा रहा होता है। हाँ बड़ी मुश्किल से टिक पा रहा होता है। वो कहता भी अरे बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पर। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर अपने आप को संभाल रहा होता है। ये भी हैरान होते हुए कहती वाह यार तुम्हारी यहाँ पर जो पर्सनैलिटी, तुम्हारा यहाँ पर जो है रेजिस्ट करना मेरे चार्म को देख कर लग रहा है तुम किसी के पर्सनल डिसेबल हो। वो आगे से कहता है भाई माफ कर दो, मैं पर्सनल डिसेबल हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। बट आगे से वो जो लड़की होती है उसको यकीन नहीं होता। वो सीधा यहाँ पर जो एक कॉल्ड्रोन निकालती है, कॉल्ड्रोन निकालने के बाद सामने की तरफ रखती है। अगर तुम यहाँ पर जो एल्डर वू के पर्सनल डिसेबल है तो मेरे लिए यहाँ पर जो है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पिल को बनाओ जल्दी से, तभी यहाँ पर मैं जो है मानूंगी तुम यहाँ पर पर्सनल डिसेबल हो, वरना तो खत्म कर दूंगी। ये सब यहाँ पर सुनने के बाद वो कहता है अरे किधर फंस गया यार, QI कंडेंसिंग लेवल वाले बंदे से। मतलब मेरे यहाँ पर जो स्टेज है वो पहले लेवल का स्टेज है, उसके भी यहाँ पर पीक पे, उससे यहाँ पर जो काम करवा रही है वो भी क्या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाली पिल बनवा रही है।
अबे मैं क्या करूँ, वाकई में चीज़ें मेरे लिए डिफिकल्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं पहले होता तो वाकई में यहाँ पर ये पकड़ लेती। और मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर जो है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर है बहुत ही कमाल की इनर स्टेज की मराइड वुड बॉडी। इसकी मदद से यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी एनर्जी का ओरा को देख के ये भी काफी हैरान होते हुए कहती, बाप रे, कुछ यहाँ पर सेकंड में इसने ओरा को चेंज कर लिया, कंप्लीटली चेंज यहाँ पर लग रहा है। आगे से हमारा मैप डेनेस वो अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करता और यहाँ पर बनाने लगता और अपनी स्पेशल जो फिजिक होती है उसको भी यहाँ पर यूज कर रहा होता है। धीरे धीरे करके वो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है बना रहा होता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को। जब ये हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा यहाँ पर जो मैप प्रोटेक्टनेस होता है वो यहाँ पर भागने की कर रहा होता है एक सेट से, हे हुआ सेट से। जब वो भागने की कर रहा होता है तो एक एल्डर टक्कर जाती है। वो भी यहाँ पर हे हुआ सेट की एल्डर होती है, चार्म इनेट बोन उसके पास होती है। तो वो जैसे यहाँ पर टकरती है, अब वो यहाँ पर उससे सवाल जवाब पूछती है। तो वो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर एक मेडिसिन हब वगैरह के बारे में जानता हूँ, पिल वगैरह बनाता हूँ। तो वो टेस्ट लेने के लिए कि ये बंदा वाकई में रियल है या फेक है, या हमारा गद्दार वगैरह तो नहीं है ना। तो वो टेस्ट लेने का यहाँ पर जो सोचती है, तो ये भी यहाँ पर भट्टी वगैरह लेकर आती है। अब भट्टी यहाँ पर होती है, वो कहती चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी हमारा जो MC होता है उसको यहाँ पर जो है टेस्ट में शामिल होना पड़ता है। वो जल्दी से यहाँ पर आग लगाता है उस भट्टी के नीचे। सबसे पहले उसको गर्म करना होगा और मन में सोच रहा होता है मेडिसिन यहाँ पर जो है मुझे जल्दी से जो सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो भट्टी है ना वो यहाँ पर गर्म हो चुकी है और ये भी बड़े ध्यान से उसको यहाँ पर देख रही होती है। अब अपना मेकड़ा जब यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो हाल देखता, हाल बड़ा खराब होता है आसपास चीजों का, क्योंकि आसपास यहाँ पर कोई भी मेडिसिन मटेरियल वगैरह नहीं होता जिससे मैं यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाली पिल बना पाऊँ। लेकिन मेरे पास एक यहाँ पर चीज है जो कि यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव है पिल का, रेसिपी का। मैं यहाँ पर उसको यूज कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगता है कि ये यहाँ पर पत्ते वत्ते जड़ी बूटियां यहाँ पर किस किस काम आने वाली है। ये इसके पास पड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ पर यूज करने के लिए काम आ जाएगी। वैसे तो पिल यहाँ पर कोई भी इफेक्टिव नहीं होएगी, बस यहाँ पर चीजें ही मैंने यहाँ पर चेंज करी है, काम वैसे ही करेगी जैसे यहाँ पर वो पिल मैं बना रहा हूँ जिस चीज के लिए। तो वो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करता है। अब 1 बाय 1 यहाँ पर चीजें जो है भट्टी के अंदर डाल रहा होता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पिल को यहाँ पर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये पिल नहीं बल्कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करेगा। जब स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल में रहेगी तो पिल काफी अच्छे से यहाँ पर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एल्केमिस्ट होते हैं उनका सबसे ज्यादा ध्यान फ्लेम्स के ऊपर होता है। फ्लेम्स जितनी ज्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांसेस होंगे। ये सब यहाँ पर जैसी ये औरत देखती है ये यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये कह रही होती है कि मेरे को नहीं पता ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन जिसको मैंने यहाँ पर एल्केमिस्ट को पिल बनाते हुए देखा वो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करता और इस तरीके से यहाँ पर भट्टी के अंदर चीजें नहीं डालता। मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब यहाँ पर लग रहा है। शायद से यहाँ पर ये फेक बंदा हो जो कि स्पाई यहाँ पर बन के आया हो। मेरे को देखना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही होती और भी जरा। अब टाइम आ चुका होता है हमारा मेक कटर का फाइनल स्टेप का। वो यहाँ पर अपनी भट्टी को जो है काफी अच्छे से जो कंट्रोल कर रहा होता है। भट्टी यहाँ पर कह रहा हूँ सॉरी, ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करता है काफी अच्छे से और पिल्स वगैरह को यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुल बना लेता है। अब जैसे यहाँ पर पिल आती है वो काफी ज्यादा बनी हुई होती है। वो सीनियर से कहता है लो यहाँ पर एल्डर मैंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पिल यहाँ पर कंप्लीट कर दी, आप चेक कर सकती हैं। तो वो चेक करने के लिए जब आती है वो भी यहाँ पर कहती है वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल की, क्योंकि तुमने यहाँ पर हाई ग्रेड की तो बना ली सक्सेसफुल, वो भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की। और ये जो यहाँ पर नॉर्मल से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि इन पिल्स के ऊपर पिल्स वेन्स बनी हुई है। पिल वेन्स वाली जो पिल्स होती है वो काफी स्पेशल होती है, आम पिलों से काफी ज्यादा स्पेशल होती है। वो भी कह रहा होता है यार बस मेरी थी यहाँ पर टैलेंट वगैरह है तो मैंने बना ली। अब वो यहाँ पर उसका टैलेंट देखने के बाद कहती है कि इस जगह पे तुम यहाँ पर क्या करो, ये बैटल फील्ड है और तुम जैसा यहाँ पर ट्रेजर, वो भी यहाँ पर तुम्हारा एल्डर बेवकूफ है कि तुम्हें यहाँ पर छोड़ के चले गया इस जगह पे। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो कहता है हाँ जाना तो चाहिए, वैसे मैं जा रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए बैटल फील्ड में, तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, क्योंकि वो इस एल्डर के साथ नहीं जाना चाहता। ये एल्डर उसके साथ जा रही होती है, बट यहाँ पर ये मना करते हुए कहती है ना कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बैटल फील्ड में जाने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। वो बैटल फील्ड तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, अगर जाओगे तो यहाँ पर वेस्ट ही होगा तुम्हारा टैलेंट और कुछ भी नहीं। वो कहता है लेकिन आपका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं, मैं बस यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। बट वो अचानक से यहाँ पर पकड़ लेती है, वो जल्दी से अपनी तरफ खींचती है हमारे MC को, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पर अटैक होता है। वो अटैक से तो यहाँ पर बचा लेती है। वो कह रही थी मैंने कहा ना ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे पास ही रहो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर काफी अच्छे से जो हैंडल कर सकती हूँ, तुम्हें यहाँ पर जो प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। हाँ वो अलग बात है कि मेरी बैंड ना बच जाए। अब यहाँ पर सामने की तरफ जब देखता है तो ये एल्डर वू होता है। एल्डर वू जो कि यहाँ
पर मारा जाता है। हाँ, एक ही अटैक में, सिर्फ यहाँ पर एक ही अटैक में यहाँ पर मारा जाता है। उसको मारने वाला यहाँ पर सामने बंदा आता है, वो कहता है तुम यहाँ पर डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर यहाँ पर रेड सेट वालों से क्या ही यहाँ पर जो है मतलब टक्कर पाओगे। मैंने देखा तुम्हारा यहाँ पर जो एडर है काफी ज्यादा यहाँ पर यूजलेस है, लिटरली बहुत ज्यादा यूजलेस है। तुम सारे के सारे यूजलेस हो, पता नहीं अब तक यहाँ पर कैसे टिक पा रहे हो रेड सेट के हाथों से। वेल, अब जबकि यहाँ पर मुझे जो है भेज दिया है फ्रंट लाइन के अंदर, तो मैं सारों को यहाँ पर जो खत्म करके रहूंगा। और यहाँ पर कुछ ही बच चुके हैं, उनमें से यहाँ पर तुम भी हो, तुम्हें भी यहाँ पर खत्म करूंगा। ज़्वालिंग सेट का यहाँ पर थर्ड एल्डर होता है और ये गोल्डन कोर के छठे लेवल पे होता है। बाइली 2 इसका यहाँ पर नाम होता है। अब उसको देख ये भी थोड़ा घबरा रहा होता है हमारे यहाँ पर MC। मैं गटर बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, क्या ये लकी डीन है या तो फिर बैड लक, क्योंकि मैं जब यहाँ से निकलने वाला था तो ये बंदा यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर इस लड़की को खत्म करेगा, उसके बाद यहाँ पर ये मुझे खत्म करेगा। हाँ, यहाँ पर बैड लक है। अरे यार, ये रेड सेट वाले लिटरली यहाँ पर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। ऊपर से डीमन सेट वाले भी कोई चाहते ही नहीं साला मैं यहाँ पर आजाद हूँ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो एडर होती है उसके यहाँ पर प्यार का चार्म होता है ना, वो यहाँ पर असर करना स्टार्ट होता है। वो अपना रिलीज करते हुए कहती है ओ तो तुम्हारा यहाँ पर जो तरीका देख के लगता है कि तुम यहाँ पर कोई रेड सेट वाले कल्टीवेटर तो हो नहीं, डिमोनिक सेट वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो किलिंग इंटेंट निकल रहा है ना, वो किलिंग इंटेंट डिमोनिक सेट वालों के अंदर से ही निकलता है। वो कहते हैं क्या करे, तुम लोग बड़े कमीने कुत्ते हो, तुम्हारे यहाँ पर मेथड को यूज करके ही तुम्हें यहाँ पर खत्म करना पड़ रहा है मुझे। अब वो जल्दी से पास आते हुए अपने चार्म को यूज करते हुए कहती है देखो यहाँ पर हम दोनों का रास्ता अलग अलग है, तुम ना ही यूज करो बेहतर रहेगा। और एंड तक यहाँ पर फाइट करने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम मरते दम तक फाइट का ना ही करें तो बेहतर रहेगा, इससे यहाँ पर दोनों को नुकसान ही होगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना, एल्डर बाइली 2 जो भी आपका भंग बुसड़ा नाम है, वो कहता है यार तुमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक कर रही हो, इससे हमारा ही नुकसान होगा। तो उसके प्यार में जाल में आने लगता है। ये बात ये नज़ारा यहाँ पर देख के अपना जो ली होता है अपना मैप प्रोटैगनिस्ट, वो काफी हैरान होते हुए कहता है भाई जैसे कि उम्मीद की थी यहाँ पर इनेट चार्म बोन वालों की, ये यहाँ पर लड़की वाकई में काफी कमाल की, अपने लेवल वालों को तो आराम से हैंडल करेगी, लेकिन नीचे वालों को तो और भी जरा यहाँ पर गंदे तरीके से हैंडल करेगी। वो अलग बात है कि मेरे पास स्पेशल फिजिक्स है, जब भी यहाँ पर मैं रेजिस्ट कर पा रहा था हल्का फुल्का, बट ऊपर से यहाँ पर वो अटैक करने के लिए अब तैयार हो जाती है। वो कहती है चलो अब तुम यहाँ पर जो अटैक नहीं करना चाह रहे तो मुझे यहाँ पर तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। वो अपने पास से यहाँ पर डैगर निकाल दी एल्डर को खत्म करने के लिए, प्लीज पीसफुली यहाँ पर तुम्हें मैं खत्म करूंगी। जब वो अटैक करने वाली होती है, बीच में यहाँ पर एल्डर की सोड आती है, वो सोड यहाँ पर बड़े आराम से वो डैगर को रोक लेती है और ऊपर से तोड़ भी देती है। अब ये लड़की काफी जरा यहाँ पर हैरान होती है, वैसे तो एक्सप्रेशन से यहाँ पर दिख रहा है कि हैरान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी भी अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। और एल्डर कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ज़्वालिंग सेट ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि तुम जैसी यहाँ पर कुतियां तुम उनको ही डील करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी लंबे टाइम से ये लस्ट वगैरह इसको यहाँ पर खत्म कर दिया था। वो भी कैसे खत्म किया, अपना यहाँ पर नुन्नू काट के। मैं यहाँ पर जो है ना मर्द हूँ और मेरे पास लस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर चाल में नहीं फंसूंगा। आज तो तुम लोग यहाँ पर गए मेरे हाथों से। ये बात सुन के हमारा मेकड़ा पूरा हिल जाता ऊपर से नीचे तक। अरे बाप रे बाप, मेरे बाप मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता अपना नुन्नू काटने के लिए, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए और लस्ट से आजाद होने के लिए साले ने यहाँ पर काट दिया। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक लोग है यार। अब लड़की कह रही होती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर जीत गए, तुम यहाँ पर रेजिस्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि तुम यहाँ पर जीत गए मुझसे, अभी तो फाइट यहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ये अपना टैलेंट बॉडी का यूज करता है। टैलेंट बॉडी का जैसे यहाँ पर यूज करता है तो उसके अटैक यहाँ पर यूजलेस हो जाते हैं, उसकी बॉडी को स्क्रैच भी नहीं कर पाते। वो आगे से गुस्से में कहता है क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पर जो सेड्यूटिव जो भी यहाँ पर तुम यूज करी थी वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा। ऊपर से सारे के सारे अटैक है मेरे टैलेंट बॉडी के आगे यूजलेस है। साली ये ले तो एक ही यहाँ पर अटैक कर रही है। अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है वो पीछे जाके यहाँ पर गिरती है। जब वो दीवार के साथ यहाँ पर जाकर टकराती है तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर लड़की इसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन आता ही नहीं है। ये तो यहाँ पर समझ चुकी होती है या तो आर है या तो पार है, लेकिन इनके बीच में यहाँ पर हमारा मेकड़ा वो पिसना नहीं चाहता। वो वहां से निकलने की ट्राई करता है कि मैं इनके बिल्कुल भी मैच नहीं। और ये हरामजादा ऑथर जब भी यहाँ पर मेरा एक्शन का मूड होता है तो मुझसे भी कई गुना यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर भेज के मेरी यहाँ पर धज्जियां उड़ा देता है। ऑथर लगता है यहाँ पर मेरे से बहुत बड़ी दुश्मनी चाहता है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लिटरली मैं छोड़ूंगा नहीं, एक दफा पावरफुल हो जाऊं ऑथर को उठा के पेलूंगा। तो दूसरी तरफ वो जो यहाँ पर बंदा होता है एडर, वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है और यहाँ पर एक ब्लेड टाइप की इनहेंसमेंट एरे बना देता है। वो एरे यहाँ पर आसपास की जगह को सील करती है। वो कहता है ये जगह यहाँ पर मेरी होगी, लेकिन तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं बचने वाले और ना ही यहाँ पर भाग पाओगे। अब साथ यहाँ पर जो लड़की होती है वो लड़की बड़े ध्यान से यहाँ पर उस एल्डर को देख रही होती है। कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, ना हैरानी का ना कुछ, बस यहाँ पर खड़ी होती है ध्यान से यहाँ पर देख रही होती है। और उसको यहाँ पर ऐसा देखते हुए
हमारा मेकर वो पूरा घबराया था। वो कहता है शिल भाई एक तो साला यहाँ पर सील लग गई है, यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा, मेरी यहाँ पर वो अलग अलग गए है मेरे घोड़े, ऊपर से ये जो औरत है ये इतने आराम से जो मजे से, अभी भी कोई हैरानी का एक्सप्रेशन इसके ऊपर है ही नहीं फेस पे, लगता है जैसे कि इसने हार मान ही ली है। लेकिन ये हारेगी तो साला मेरा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर होगा। अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ बहुत बुरा फंस गया यार। कुछ तो कर एल्डर, कुछ तो यहाँ पर कर, सिस्टम तू ही यहाँ पर मेरी मदद कर दे। बस यहीं तक था यहाँ पर एपिसोड, और आई होप कि आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे यहाँ पर बताना ताकि मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर पाऊँ। और वैसे इसके यहाँ पर चैप्टर नहीं आया क्योंकि हफ्ते बाद आता है और हफ्ता हो चुका था, तो यहाँ पर चैप्टर आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर आया नहीं है तो अगले हफ्ते आएगा, जब आएगा यहाँ पर तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।